How are you, my dear friends? मैं सुधीर सचदेव और दोस्तों आपके सामने फिर से हाजिर हूँ सेल ऑफ गुड्स एक्ट का काम लेकर कि जैसे मैंने आपसे कहा था कि अब हम क्या करने वाले हैं। आईसीआई के जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो सारे के सारे करने वाले हैं। लॉ से हमने शुरुआत की और लॉ के अंदर सेल ऑफ गुड्स एक्ट से हमने शुरुआत की है। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की बात चल रही थी और हमने इसके पहले 13 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर लिए थे। और अब भैया करना क्या काम, अब इससे अगले सारे के सारे एमसीक्यूज आज ही कर डालेंगे इसी सेशन में और उससे आने वाले सेशंस में हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। राइट, सो माय डियर फ्रेंड्स, अब जरा जल्दी जल्दी बता दें आपको कि आने वाली ये 19 तारीख को इस संडे को यानी कि दोपहर 12 बजे हमारा सीए फाउंडेशन का ये मेगा कॉम्बैट होने वाला है। अनअकैडमी का मेगा कॉम्बैट बहुत ही मशहूर है भैया और यहाँ से बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी हेल्प मिलती है, न सिर्फ इनाम जीत कर बल्कि अपनी नॉलेज बढ़ाकर, अपनी नॉलेज को टेस्ट करके भी वो लाइव टेस्ट में इसका पूरा एक्सपीरियंस लेते हैं। एंड्रॉयड और वेब पर ही अवेलेबल है माय डियर फ्रेंड्स। आने वाली 19 जून संडे के दिन दोपहर 12 बजे ये टेस्ट होगा और ये कोड सुधीर10 आप यूज़ कर लीजिएगा। इससे आपका ये टेस्ट पूरी तरह से फ्री हो जाएगा। इसका लिंक जो है वो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। राइट, तो आज ही अभी से इसे एनरोल करें और इस टेस्ट को देखकर मजा लें। 40 क्वेश्चन आने वाले, ध्यान रखिएगा, और 60 मिनट के अंदर आपको ये टेस्ट करना होगा। राइट, सो माय डियर फ्रेंड्स, जो ये सुधीर10 कोड है, ये सेम कोड जो है आप यूज कर सकते हैं और कोई भी कोर्स अनअकैडमी पर आप बाई कर सकते हैं और 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। राइट, तो चलिए आज का काम शुरू किया जाए और 13 क्वेश्चंस जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि पहले हम कर चुके हैं। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। लिखा गया है, इन विच फॉर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासेस टू द बायर इमीडिएटली। ये तो भैया सेल ही है, क्योंकि बताया था सेल के अंदर इमीडिएटली ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में फ्यूचर में होती है और दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के दो पार्ट, सेल और एग्रीमेंट टू सेल, इमीडिएटली ट्रांसफर हो रही है इसीलिए सेल। अब हायर परचेज की बात आती है। हायर परचेज कभी भी सेल नहीं कहलाती, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में नहीं आती, ध्यान रखिएगा। तो हायर परचेज एक अलग सिस्टम है जिसके अंदर बायर को एक ऑप्शन दिया जाता है कि भैया वैसे तो तुम अपने पास इसे रख लो, इसके लिए हमें हायर चार्जेस देते रहो, लेकिन अगर तुमने पूरा का पूरा पैसा विद इंटरेस्ट दे दिया तो ये पूरा का पूरा एसेट ही तुम्हारा हो जाएगा। सो हायर परचेजर वो चाहे तो उस एसेट के पूरे पैसे देकर अपने नाम उस एसेट को करवा सकता है, लेकिन नाम तभी करवाएगा भैया जब उसके नाम ओनरशिप जाएगी। जब तक वो हायर परचेजर है तब तक उसकी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकता। मैंने अपनी क्लासेस में आपको टाटा कंपनी का एग्जांपल दिया था, वो याद कर लीजिएगा। उसके अंदर जो टाटा कंपनी उस ट्रक को बेचने वाली थी वो थी हायर वेंडर और वो तब तक ओनर बनी रहेगी जब तक कि उसका पूरा पैसा नहीं मिल जाता। तो हायर परचेजर क्या ओनरशिप ट्रांसफर कर सकता है? अरे भैया ओनर ही नहीं है तो बोनाफाइड परचेजर को भी ट्रांसफर भला कैसे करेगा? लिखा है इन केस ऑफ हायर परचेज द हायरर कैन पास द टाइटल। तो ये तो पूरी तरह से फॉल्स हो गया, ये स्टेटमेंट फॉल्स है जी। राइट, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये क्या कहता है, इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द एग्रीमेंट में बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। ये बिल्कुल करेक्ट है, इसके भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं। राइट, तो आंसर पूरी तरह से ट्रू है। अगला क्वेश्चन, इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी गुड्स। अरे लिख क्या दिया, इट मस्ट बी मनी, गलत है ये, इट मस्ट बी गुड्स, करेक्ट। तो अब कहानी क्या है, अब कहानी ये है कि ये तो हो गया फॉल्स, ये स्टेटमेंट पूरी तरह से फॉल्स हो गई। आगे चलते हैं, आगे लिखा है सेलर हैंडेड ओवर द कीज ऑफ अ वेयर हाउस कंटेनिंग द गुड्स टू द बायर। ये मेरी क्लास का एग्जाम्पल आ गया जी। वेयर हाउस वाला एग्जाम्पल दिया था, कार की कीज वाला एग्जाम्पल दिया था, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल वाला एग्जाम्पल दिया था। एक एक चीज के कई एग्जाम्पल मैंने अपनी क्लासेस में दिए हुए हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने इनको डिटेल में पढ़ना है तो मेरी क्लासेस आप जरूर परचेज कीजिए, मजा आ जाएगा आपको और नॉलेज का भंडार हो जाएगा आपके पास। सो इसे बोलते क्या है, इसे बोलते हैं सिंबॉलिक डिलीवरी। राइट, ये है आंसर सी। आगे चलते हैं जी। लिखा गया है, इफ ए एग्रीज टू डिलीवर 100 kgs ऑफ शुगर टू बी इन एक्सचेंज ऑफ 15 मीटर्स ऑफ क्लोथ। तो ये क्या है, अरे भैया ये तो बार्टर सिस्टम हो गया, हम बार्टर से डील नहीं करते।
इस पूरे के पूरे सेल ऑफ गुड्स एक्ट में बार्टर से डील नहीं करते, तो कंसिडरेशन कुछ ना कुछ मिलनी चाहिए भैया, वो भी मनी, मॉनेटरी टर्म्स में, राइट। तो ऐसा जरूर हो सकता है कि कुछ गुड्स से ली गई और कुछ कैश मिल गया, जैसे कि मैंने एक्सचेंज का एक एग्जाम्पल दिया था क्लास के अंदर कि हमने क्या कर दिया, जो व्यक्ति क्या कर रहा है, उसने पुरानी मशीन देकर नई वॉशिंग मशीन ले ली थी, वो वाला एग्जाम्पल दिया था, याद है कि नहीं। तो वो सारे का सारा पूरा प्रोसेस जिसमें कुछ कैश दिया गया था, फिर उसको पूरा एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से मॉनेटरी कंसिडरेशन है, इसमें एक परचेज होती है, एक सेल होती है, पूरा का पूरा याद कर लीजिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट था, राइट। तो चलिए अब 20th क्वेश्चन पढ़िए। लिखा गया है, इन अ हायर परचेज एग्रीमेंट द हायरर, ये तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, उसके पास ऑप्शन होता है टू बाई द गुड्स। ही मस्ट बाई द गुड्स, रॉन्ग है। ही मस्ट रिटर्न द गुड्स, रॉन्ग है। ही इज नॉट गिवन द पोजीशन, ये भी रॉन्ग है। पोजीशन तो इमीडिएटली मिल जाता है, ओनरशिप तब मिलती है जब वो पूरे पैसे दे देता है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के साथ। तो आंसर हो गया इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लिखा है जी, ए एग्रीज टू डिलीवर हिज ओल्ड कार एट ₹80,000 टू बी, जो कि एक कार डीलर है, इन एक्सचेंज ऑफ अ न्यू कार एंड एग्रीज टू पे डिफरेंस इन कैश। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा ही मैंने वॉशिंग मशीन वाला एग्जांपल भी दिया था आपको क्लास के अंदर, राइट। तो ये पूरी तरह से क्या माना जाएगा, ये सेल मानी जाएगी, ये सेल मानी जाएगी पूरी तरह से। क्यों, ये एक्सचेंज नहीं है भैया। ये समझ लो कि पुरानी कार 80,000 की दी, नई कार मान लो 2 लाख की ले ली और 1,20,000 रुपया कैश दे दिया, तो ये मत सोचिएगा कि कार का एक्सचेंज है। इसी की बात मैंने अपने वीडियोस में बताई हुई है कि ये एक्सचेंज नहीं है। ये समझ लो कि आप पुरानी कार उसे बेच रहे हो, ट्रांजैक्शन नंबर 1, दूसरी कार खरीद रहे हो नई वाली, ट्रांजैक्शन नंबर 2। तो ये तो बस लेन देन की बात है कि चलो नेट कैश ले लेते हैं, तो आंसर इसका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, राइट। हालांकि देखा जाए तो यहां पर सेल लिखा होना चाहिए था, दैट वुड हैव बीन बेटर, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में एग्रीमेंट और एग्रीमेंट टू सेल और सेल दोनों आ जाते हैं। अब क्योंकि हमारे पास सेल गिवन नहीं है, इसीलिए हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को टिक कर दिया, राइट। क्योंकि लीगली अगला क्वेश्चन ही वही बात बता रहा है, लीगली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में सेल और एग्रीमेंट टू सेल दोनों ही आती हैं। समझे मेरी बात, आंसर है डी। और सेल ऑफ गुड्स एक्ट कब फोर्स में आया था भैया, 1 जुलाई, कहां गई 1 जुलाई, ये रही 1 जुलाई, 1 जुलाई 1930, याद रखिएगा, आंसर है इसका बी। फिर लिखा है पर्सन हु बाइज और एग्रीज टू बाई द गुड्स, ये क्या कहलाता है, बायर कहलाता है। इसी तरह से सेलर की डेफिनेशन बताई थी मैंने आपको, अ पर्सन हु सेल्स और एग्रीज टू सेल्स, वो क्या कहलाता है, सेलर। जब वो खरीद लेता है तो ये सेल की बात होती है, जब वो खरीदने का वादा करता है तो एग्रीमेंट टू सेल होता है। पूरा चार्ट बना के सारी डेफिनेशन एक ही स्लाइड में समझा दी थी मैंने, राइट। तो चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं क्या है इसमें। वॉलंटरी ट्रांसफर, अपनी इच्छा से जब ट्रांसफर करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, उसे डिलीवरी कहते हैं। तो आंसर हो गया सी। इफेक्ट्स कमीशन बाय, यानी एक कमीशन का मतलब यहां पर क्या है कि उसको एम्प्लॉय किया, उसको अपॉइंट किया। एक आर्टिस्ट है कि भाई तुम मेरी पिक्चर पेंट करो, एक पोर्ट्रेट पेंट करो, और वाई अपने ही कैनवास, याद करो कितने सारे एग्जाम्पल दिए थे। जेठालाल वाला एग्जाम्पल, उसकी शर्ट वाला एग्जाम्पल दिया था, पेंटिंग वाला मैंने एग्जाम्पल दिया था, सोने के बिस्किट का ज्वेलरी में कन्वर्जन उसका एग्जाम्पल दिया था, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे। और ये टॉपिक कौन सा था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड मटीरियल, राइट। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हर एक पॉइंट के मल्टीपल एग्जाम्पल्स देके क्लास में समझाया हुआ है, राइट। तो जिन लोगों ने अभी तक क्लास अटेंड नहीं की, जरूर अटेंड करें। द प्रॉपर्टी इन द गुड्स मीन्स व्हाट, प्रॉपर्टी यानी ओनरशिप ऑफ गुड्स, पहले ही लेक्चर में बता दिया था मैंने, तो आंसर क्या हो गया, सी। गुड्स आर एट द रिस्क ऑफ द पार्टी हु हैज द ओनरशिप ऑफ गुड्स। क्या गाना सुनाया था, ये रिस्क उसी का, ओनरशिप है जिसकी। तो भैया ओनरशिप जिसकी है, रिस्क भी उसी का। आंसर क्या हो गया, आंसर सी नहीं, ए है, ये है ओनरशिप का, राइट। तो 28 का आंसर है ए। इन केस ऑफ सेल ऑफ स्टैंडिंग ट्रीज, तो स्टैंडिंग ट्रीज का भी एग्जांपल दिया था कि स्टैंडिंग ट्रीज गुड्स नहीं होते, लेकिन अगर वादा कर दिया जाए कि सेल से पहले
उसे काट कर जमीन से अलग कर दिया जाएगा तो वो गुड्स मान ली जाएंगी। तो काट कर अलग करना यानी पेड़ों को गिरा देना। फेल्ड एंड असर्टेंड, तो आंसर क्या हो गया? इसका भी आंसर हो गया ए, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन केस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स इज डिलेड ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ द पार्टी, द गुड्स शैल बी एट द रिस्क ऑफ द डिफॉल्टिंग पार्टी इवन दो द पार्टी इज द ओनरशिप इज विद द अदर पार्टी। यस, ऐसा पॉसिबल है अगर इसके लिए प्रोविजन आपने पहले से लिख के रखा हुआ है तो ऐसा भी पॉसिबल है। यानी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात की थी, लास्ट सेशन में बात की थी कि अगर चाहे तो पार्टीज उसको मॉडिफाई कर सकती है। तो अगर प्रोविजन ये लिख दिया गया तो भैया फिर इसे मॉडिफाई किया जा सकता है और सेल ऑफ गुड्स एक्ट इस बात को अलाउ करता है। तो आंसर हो गया ए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स इज कंसिडर्ड एज इफेक्टिव फॉर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल? एक्चुअल, सिंबॉलिक, कंस्ट्रक्टिव तीनों ही वैलिड है भैया। यानी आंसर यहां पर क्या आ गया? आंसर आ गया डी। तो चलिए मेरे दोस्तों, चैप्टर नंबर 1 के सारे एमसीक्यूज हो चुके हैं समाप्त और अब आने वाले समय में हम इसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की बात करेंगे। पहले चैप्टर नंबर 1 हमें पूरा कंप्लीट करना है, फिर चैप्टर नंबर 2, 3 और 4 ये 4 यूनिट्स में है। ये पूरे का पूरा काम हम खत्म करेंगे, इसके बाद चलेंगे अपने अगले एक्ट पर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच।